चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा और जुबान से कुछ भी अनाप शनाप बोलने वाले इस बड़बोले शख्स को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन गारंटी के साथ कह सकते हैं आप ये नहीं जानते होंगे कि नवाब मलिक एनसीबी के दबंग अफसर और मुंबई के सिंघम समीर वानखेड़े के खिलाफ जुबानी जहर क्यों उगल रहे हैं। हाँ, आप ये जरूर जानते होंगे कि महाराष्ट्र सरकार में नवाब मलिक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और शिवसेना की सहयोगी पार्टी एनसीपी के पॉलिटिशियन। तो आज एनएमएफ न्यूज भांडा फोड़ रहा है सियासत के इसी चाल, चरित्र और चेहरे का। एनसीबी लीडर नवाब मलिक के इन धूर्त आरोपों के पीछे की वजह है एक नाम, वो कोई और नहीं, वो भी एक समीर ही है। ये समीर भी कोई और नहीं, नवाब मलिक के दामाद जी समीर खान, जो नवाब मलिक शाहरुख के नशेड़ी बेटे आर्यन खान की आड़ में एक ईमानदार पुलिस अफसर को टारगेट कर रहे हैं। उसके पीछे यही दामाद वाला कनेक्शन है। दरअसल नवाब मलिक के दामाद समीर खान को भी एनसीबी का ये भौकाली अफसर सलाखों के पीछे पहुंचा चुका है। वजह भी जानते हैं क्या है, यही ड्रग्स, जिसका नेशनल इंटरनेशनल कनेक्शन को खत्म करने का बीड़ा समीर वानखेड़े ने उठाया। मतलब यह है कि नवाब मलिक का दामाद भी नशेड़ी, गंजेड़ी और न जाने कौन कौन से एड़ी होने का आरोपी। ज्यादा पीछे नहीं, घड़ी की सुइयों को नए साल के पहले महीने में 13 जनवरी की तरफ मोड़ी। याद करिए इन हेडलाइंस को। समीर खान और नवाब मलिक हेडलाइंस पर थे। दरअसल मलिक के दामाद पर ड्रग्स खरीदने, बेचने का आरोप लगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी ने समीर खान से पहले 9 जनवरी को सेलिब्रिटी मैनेजर राहिल फर्नीचरवाला और ब्रिटिश नागरिक करण सेजनानी को साथ पकड़ा था। एनसीबी ने इन पर ड्रग्स जमा करने, उसे बेचने और खरीदने का आरोप लगाया था। उनके बयानों के आधार पर समीर खान को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में उनके पास ड्रग्स होने का आरोप लगा। एनसीबी ने दावा किया कि ज्यादातर ड्रग्स सेजनानी के पास से जब्त की गई, जो कि खान के साथ ड्रग्स के धंधे में शामिल थे। जबकि कोर्ट में एनसीबी समीर खान और सेजनानी की मिली भगत के सबूत नहीं पेश कर सकी। खान की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने 14 जनवरी को उनके बांद्रा स्थित घर समेत वर्सोवा, खार, लोखंडवाला, कुर्ला और पवई इलाकों में छापेमारी की। इसके बाद पुख्ता सबूत न होने के कारण एनडीपीएस अदालत ने सेलिब्रिटी मैनेजर राहिल फर्नीचरवाला और ब्रिटिश नागरिक करण सेजनानी को 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया। इससे पहले खान की जमानत याचिका 2 बार मामले की जांच की बात कहते हुए अदालत की ओर से खारिज कर दी गई थी। बाद में सितंबर महीने में सबूतों के अभाव में समीर खान को भी जमानत मिल गई। इस केस के बाद नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और एनसीबी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तब मलिक ने कहा था, समीर खान को बीजेपी के इशारे पर फर्जी ड्रग्स केस में फंसाया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को उनके पास से कोई प्रतिबंधित नशीला पदार्थ नहीं मिला। 9 जनवरी को समीर की पहचान के शाहिस्ता फर्नीचरवाला के पास से 7.5 ग्राम हर्बल तंबाकू जब्त किया गया था। फोरेंसिक जांच में इसकी पुष्टि भी हुई, जबकि एनसीबी ने 200 किलो गांजा जब्त करने का दावा किया था। नवाब मलिक की बेटी नीलोफर के पति समीर खान का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम। जानकारी के मुताबिक ब्रिटिश सिटीजन करण सेजनानी और समीर खान में कारोबारी रिश्ते भी रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे पूरा माजरा क्या है, क्यों नवाब मलिक जैसे मिनिस्टर और नेता इस केस में समीर वानखेड़े और उनके परिवार तक पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उन पर बॉलीवुड स्टार से उगाही की बात कर रहे हैं, उन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप मढ़ रहे हैं। सोचिए कैसे नेता हैं जो कोर्ट के फैसले से पहले रिया चक्रवर्ती समेत समूचे बॉलीवुड को ड्रग्स केस में क्लीन चिट दे चुके हैं। सोचिए राजनीति का कितना घृणित चेहरा है कि उसी बिना सबूतों के समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार अफसर का दुबई कनेक्शन तक उछाल रहे हैं। कंट्रोल ब्यूरो के जरिए सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद एक विशेष अधिकारी को इस डिपार्टमेंट में लाया गया। आत्महत्या की जांच सीबीआई को दी गई। आत्महत्या या हत्या इसकी गुत्थी नहीं सुलझी, लेकिन पूरा खेल एनसीबी का फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गया। रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया फर्जी तरीके से। दर्जनों भर फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की परेड कराई गई।
कुछ लोगों को मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया। और हम आपको बता दें कि कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। हम मांग करते हैं वो बताएं वे दुबई गए थे क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी? क्या कारण था वो वहाँ गए? हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाई मालदीव और दुबई में हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आप लोगों को देंगे। हालांकि ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाने के बावजूद खुद नवाब मलिक एनसीबी के इस दबंग अफसर का रिकॉर्ड भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि समीर वानखेड़े वही अफसर हैं जिन्होंने यूपीए सरकार में भी रहते हुए कई ऐसे काम किए जिसके चलते वो एक क्लास अफसर बने।